मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आपको मलेरिया के बारे में कुछ अच्छी जानकारी बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है मलेरिया। ठीक है, जो सब जानते ही होंगे मलेरिया कैसे होता है, कौन कौन से प्रकार का होता है, इसमें और विस्तृत चर्चा कर लेते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं मलेरिया शब्द का मीनिंग क्या है। ठीक है, मलेरिया शब्द इटालियन भाषा का शब्द है। किसका है? इटालियन भाषा माला एरिया से बना है, जिसका मतलब होता है बुरी हवा। ठीक है, किससे बना है? माला एरिया से, जिसका अर्थ क्या होता है? बुरी हवा। एक ऐसी बीमारी जो परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होती है। किसके कारण? प्लाज्मोडियम के कारण। ठीक है, मलेरिया शब्द का पुराना वर्णन चीन से मिलता है। मलेरिया को दलदली बुखार, मार्च फीवर भी कहा जाता है। सन 1880 में मलेरिया शब्द का पहला अध्ययन लुई अल्फांसो लेवी द्वारा किया गया। उसके बाद आपने नाम सुना होगा रोनाल्ड रॉस। ठीक है, रोनाल्ड रॉस। ठीक है, जिन्होंने भी मलेरिया के अध्ययन में अपना योगदान दिया। ठीक है, तो इसकी ये इटालियन भाषा का शब्द है, मालारिया से बना है और जिसका अर्थ होता है बुरी मीनिंग, बुरी हवा। और ये किसके कारण फैलता है? प्लाज्मोडियम के कारण। ठीक है, अब देखते हैं मलेरिया रोग क्या है। ठीक है, आखिर होता क्या है। ठीक है, मलेरिया रोग, मलेरिया बुखार मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। कौन सा? मादा एनाफिलिस, फीमेल एनाफिलिस मच्छर। इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी पाया जाता है। किसमें? इस मच्छर में, जिसके कारण मच्छर के काटने से रक्त में फैल जाता है। जैसे अपने को मच्छर काटता है तो रक्त में फैल जाता है। उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों में मलेरिया काफ़ी गंभीर रोग के रूप में जाना जाता है। इसके लक्षण हैं बुखार आना, कपकपी, पसीना आना, सिर दर्द, शरीर में दर्द, जी मचलाना और उल्टी होना। ये सभी इसके लक्षण हैं। क्या लक्षण है? बुखार, कपकपी, पसीना आना, सिर दर्द, शरीर में दर्द, जी मचलाना और उल्टी होना। ठीक है, कई बार बुखार पसीना आने से उतर जाता है, परंतु कुछ घंटों बाद फिर से हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे अपनों को फीवर आता है तो पसीना आने के कारण उतर जाता है, लेकिन वह पूरी तरह ठीक नहीं कह सकते है ना, परंतु यह निर्भर करता है कि किस परजीवी के कारण हुआ है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि जो मलेरिया है किस प्रकार के परजीवी के कारण हुआ है। ठीक है, देखिए अब देखते हैं मलेरिया कैसे फैलता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी जो कि मादा मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, जब ये किसी व्यक्ति को काटते हैं तो उसके खून की नली में मलेरिया रोग के जीवाणु फैल जाते हैं। ठीक है, जब भी प्लाज्मोडियम किसी व्यक्ति को काटते हैं तो उसके जो ब्लड होता है उसमें मलेरिया के रोगाणु फैल जाते हैं। ये परजीवी हीमोजाइन टॉक्सिन को मानव शरीर में उत्पादित करते हैं। किसको करता है? हीमोजाइन टॉक्सिन को। ये कलेजे तक पहुंचते हैं तब ये काफ़ी संख्या में बढ़ती है। जैसे ये लीवर तक पहुंचते तो इनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे ही कलेजे की कोशिका फटती है तो रोगाणु शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं में पहुंच जाता है और इनकी संख्या बढ़ जाती है। कलेजे में जाने के बाद क्या होता है कि लीवर की कोशिका फट जाती है और रोगाणु लाल रक्त कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं, जहाँ इनकी संख्या। अब क्या होता है कि लाल रक्त कोशिकाओं हमला करने से फट जाती है और दूसरी लाल कोशिकाओं पर हमला कर देते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है ना। और मलेरिया रोग के लक्षण, अब लाल रक्त RBCs की कमी होगी तो क्या होगा? एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया, जिससे पीड़ित व्यक्ति को रक्त चढ़ाना पड़ता है, मतलब उसके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। जैसे ही ये फटती है तो क्या होता है, पूरी लाल रक्त कोशिकाओं में फैलती जाती है। फैलती जाने के कारण धीरे धीरे लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या जो है कम होती जाती है ना, और ये सिलसिला चलता रहता है, जिससे एनीमिया हो जाता है और व्यक्ति में मलेरिया रोग के लक्षण लगे आने लगते हैं। ठीक है, देखते हैं मलेरिया परजीवी कितने प्रकार का होता है। ठीक है, मलेरिया परजीवी विभिन्न प्रकार की प्लाज्मोडियम की प्रजातियों के कारण होता है। सबसे पहला जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, इस परजीवी के कारण काफ़ी खतरनाक मलेरिया बुखार होता है, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इससे पीड़ित रोगों को मामूली नहीं चलता कि वो क्या बोल रहे हैं। इसमें बहुत तेज ठंड लगती है और सिर में काफ़ी दर्द और उल्टियाँ भी होती हैं। ठीक है,
परजीवी क्वाड्रिटीन मलेरिया उत्पन्न करता है, जो कि अधिकांश दिन के समय में आक्रमण करता है। बेलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया में 48 घंटे के बाद प्रभाव होता है, जिससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। ठीक है, तो पहला जो प्रकार है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ठीक है, ये आप याद रखना। सेकंड टाइप है इसका प्लाज्मोडियम विवैक्स, ठीक है। अधिकतर लोगों में इस प्रकार की मलेरिया बुखार देखा जाता है। वाइवैक्स मलेरिया ज़्यादा नीचे समय आता है। यह बिना टर्शियन मलेरिया उत्पन्न करता है, बिनाइन टर्शियन मलेरिया, जो प्रत्येक तीसरे दिन 48 घंटे बाद अपना प्रभाव प्रकट करता है। 48 घंटे बाद अपना प्रभाव पर, ठीक है। ये प्रजाति उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके लक्षण कमर, सिर, हाथ पैरों में दर्द, भूख न लगना, कपी के साथ तेज बुखार आना, ये सभी इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट है तीसरा प्लाज्मोडियम ओवेल है ना, यह भी बिनाइन टर्शियन मलेरिया उत्पन्न करता है, ठीक है, वो लक्षण वही होंगे। चौथा है मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरिया, यह क्वार्टन मलेरिया उत्पन्न करता है, जिसमें मरीज को हर चौथे दिन बुखार आता है। पहले तीसरे दिन आता था, अब चौथे दिन। किसमें? प्लाज्मोडियम मलेरिया में। मतलब 72 घंटे में सिर्फ एक बार बुखार आता है। जब किसी व्यक्ति को ये रोग होता है तो यूरिन से प्रोटीन जाने लगता है, जिसके कारण शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है और सूजन आने लगती है, ठीक है। जैसे ही प्लाज्मोडियम ओविल या बिनाइन टर्शियन मलेरिया उत्पन्न होता है, क्या होता है 72 घंटे बाद आता है बुखार, है ना, और प्रोटीन जो है शरीर से बाहर जाने लगेगा और शरीर में प्रोटीन की कमी होने के कारण सूजन आने लगती है, ठीक है। देखिए पांचवा प्रकार है प्लाज्मोडियम नीलेसी। कौन सा है? प्लाज्मोडियम नीलेसी। यह आमतौर पर दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाने वाला प्राइमेट मलेरिया है, जिसमें ठंड लगकर बुखार आता है और सिर में दर्द, भूख न लगना आदि, ठीक है। मलेरिया के लक्षण, ठीक है, मलेरिया के लक्षण मादा एनाफिलिस के कटने के 6 से 8 दिन बाद, 8 दिन बाद आपको लक्षण दिखेंगे, है ना। ठंड लगकर बुखार का आना और बुखार ठीक होने पर पसीना का आना, ठीक है। जैसे ठंड लगेगी बुखार आएगा और बुखार के ठीक होने पर पसीना, थकान, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पेट की परेशानी, उल्टियों का आना, बेहोशी होना, एनीमिया, त्वचा की पीली रंग की विकृति, निम्न रंग, है ना, त्वचा कैसी हो जाती? पीली रंग। ये सभी जो है मलेरिया रोग के लक्षण हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। धन्यवाद।